हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक बीहाइव की एक पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है द डक एंड द कंगारू। इसको लिखा है एडवर्ड लियर ने। एडवर्ड लियर एक इलस्ट्रेटर रहे हैं, ऑथर, पोएट और राइटर रहे हैं। इनको जाना जाता है इनकी नॉनसेंस पोइट्री के लिए। नॉनसेंस पोइट्री क्या होती है? नॉनसेंस पोइट्री वह पोइट्री है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। यह केवल ह्यूमरस पर्पज से लिखी जाती है, यानी कि एक कॉमेडी के पर्पज से, एक हास्यास्पद तरीके से इसको लिखा जाता है। जैसे कई बार हम किसी को कह देते हैं, कोई बेहुदा हरकत कर देता है, उनसे कहते हैं व्हाट अ नॉनसेंस, ये क्या तुमने बेवकूफी वाली बात की है। तो ये नॉनसेंस पोइट्री है। और एडवर्ड लियर को जाना जाता है अपनी लिमेरिक पोइट्री के लिए। जब इन्होंने एक लिमेरिक लिखा, लिमेरिक क्या होता है? 5 लाइन्स की पोएम होती है। जब वह पोएम लिखी तो यह बहुत ज्यादा फेमस हो गए और उसके बाद से ही एडवर्ड लियर को बहुत ज्यादा जाना जाने लगा। आइए देखते हैं इस पोएम में पोएट ने क्या लिखा है। देयर आर 2 क्रीचर्स, डक एंड कंगारू। डक वाटर में रहती है और कंगारू जमीन पे, लैंड पे रहता है। इसमें डक और कंगारू के बीच की बातचीत दिखाई गई है कि किस प्रकार से डक कंगारू से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसकी पीठ पर बैठ करके, उसकी बैक पर बैठ करके पूरी दुनिया को घूमना चाहती है, क्योंकि वह अपने इस पोंड में, जिस तालाब में वह रहती है, उसमें बोर हो चुकी है। क्या कंगारू डक की बात को एक्सेप्ट करता है? क्या उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है या कोई एक्सक्यूज बनाता है? आइए देखते हैं इस पोएट्री में। द डक एंड द कंगारू। सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू होप। अब यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कब यूज होता है? जब हमारे मूड में सडन चेंज हो जाए। सडन चेंज मतलब जब हम एकदम से खुश हो जाएं, एकदम से दुखी हो जाएं, तो हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। जैसे मैच हो रहा है क्रिकेट का, उसमें आपकी टीम जीत जाती है तो आप एकदम से बोलते हो हुर्रा, यानी कि आप एकदम से खुशी जाहिर करते हो, हुर्रा वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत गए हैं। यानी कि इसमें आपके मूड में सडन चेंज आ जाता है। तो यहां पर डक के लिए सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? गुड ग्रेसियस हाउ यू होप। डक कंगारू को कहती है कि गुड ग्रेसियस, ग्रेसियस मतलब काइंड, जेनरस, कि आप इतने जेनरस हो, इतने दयालु हो, इतने काइंड हो, इतने अच्छे हो। हाउ यू होप, और तुम कैसे होपिंग करते हो। होपिंग उछलना, कंगारू उछलता फिरता रहता है, इधर से उधर वह कूदता रहता है, जंपिंग करता रहता है कि हाउ यू होप, अरे तुम कैसे इतनी जंपिंग कर लेते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, खेतों में और पानी पे, पानी में, खेतों में, हर जगह तुम होपिंग करते रहते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है, एज इफ मतलब मानो, ऐसा लगता है, यू नेवर वुड स्टॉप, तुम कभी रुकोगे ही नहीं। जो कंगारू होता है वो रेगुलर इधर से उधर उछलता कूदता फिरता रहता है। तो डक कहती है कि ऐसा लगता है तुम कभी नहीं रुकोगे। और फिर अपने बारे में बताती है, क्या एक्सप्लेन करती है अपने बारे में। माई लाइफ इज अ बोर इन दिस नेस्टी पोंड। नेस्टी गंदा, डर्टी, अगली, कि ये जो पोंड है, ये जो तालाब है जिसमें मैं रहती हूं, मैं उसमें बोर हो चुकी हूं, क्योंकि यह तालाब बहुत गंदा है, डर्टी है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब तड़पना, इच्छा जाहिर करना, मैं तड़पती रहती हूं, मेरे अंदर एक डिजायर है, मैं ऐसी इच्छा रखती हूं, मेरे अंदर एक ऐसी ललक है। आई लॉन्ग टू गो आउट, मैं बाहर जाना चाहती हूं। इन दिस वर्ल्ड बियॉन्ड, बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब इस पौंड से बाहर, बियॉन्ड मतलब होता है यहां से कहीं और। इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में कहीं और जाना चाहती हूं, मैं दुनिया का भ्रमण करना चाहती हूं। आई वॉन्ट टू गो आउटसाइड बियॉन्ड दिस पॉन्ड, इस पॉन्ड से मैं बाहर जाना चाहती हूं। आई विश, मैं इच्छा करती हूं, आई कुड होप लाइक यू,
कि मैं तुम्हारी तरह होपिंग करूं, जैसे तुम होप करते हो, जैसे तुम जंप करते हो, कूदते रहते हो, वैसे ही मैं भी होपिंग करूं। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने किसको कहा? कंगारू को ऐसा कहा। और क्या हमने देखा इसमें कि वह उसकी प्रशंसा कर रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है। हम किसको अप्रिशिएट कब करेंगे? जब हमें किसी से कोई काम हो, जब हम चाहते हैं कि वह हमारा ये काम करे। तो इस समय डक का एक पर्पज है, वह कंगारू की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंगारू शी वांट्स टू गो आउटसाइड इन दिस वर्ल्ड, वह इस दुनिया में बाहर जाना चाहती है। इसी वजह से वह इसको गुड ग्रेसेस कहती है और उसकी तरह हॉपिंग करना चाहती है, क्योंकि वह अपने इस नेस्टी पॉन्ड में बहुत बोर हो चुकी है। आइए देखते हैं इसमें हम कि किस प्रकार की डिवाइसेज का यूज किया गया है, जो पोएटिक डिवाइसेज, यानी कि जैसे हिंदी में हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेज या फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले देखिए गुड ग्रेसेस, गो गो, ग ग की साउंड है, एलिट्रेशन का प्रयोग है। आगे हाउ यू होप, हा की साउंड है, तो इसमें क्या है? एलिट्रेशन का प्रयोग है। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन में एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है इसमें। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एक सरप्राइज्ड है। कौन? जो डक है वह बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है। और इसमें एक लाइन यहां पे यूज की गई है, सेड द डक टू द कंगारू, सेड द डक टू द कंगारू। क्या है ये रेपिटिशन है, किसी लाइन को दोबारा रिपीट करना, किसी वर्ड को दोबारा रिपीट करना, तो क्या कहलाता है? रेपिटिशन। तो इस लाइन का दोबारा रिपीट हुई है, तो इसमें क्या है? रेपिटिशन है। रेपिटिशन डिवाइस का यूज किया गया है। अगर हम इसकी राइम स्कीम की बात करें, इसके हर स्टेंजा में एक ही राइम स्कीम है, हम इसमें देख लेते हैं। आगे की जो स्टेंजाज हैं उनमें आप खुद राइम स्कीम देखें। तो जैसे कंगारू, ए इसको मान ले होप, बी, इसके बाद है टू, कंगारू टू, यहां पे भी ए, उसके बाद है होप स्टॉप, बी, उसके बाद है पॉन्ड, सी, बियॉन्ड, सी, यू और कंगारू। जैसे कंगारू और यहां पे टू था तो ए बी, तो ये क्या आ गई? ए और बी। तो आपके पास क्या राइम स्कीम बनी? ए बी सी सी ए बी। क्या राइम स्कीम बनी स्टेंजा में? ए बी सी सी ए बी। तो इस प्रकार से इसमें ये राइम स्कीम बनी है। आइए अब हम आगे देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेंजा में इसमें क्या होता है। अब जो डक है उसने कंगारू को पूरा अप्रिशिएट कर दिया, पूरी उसकी प्रशंसा कर दी, पूरी उसको प्रेज कर दिया। अब वह कहती क्या है? प्लीज गिव मी अ राइट ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। डक ने कंगारू को क्या कहा कि प्लीज गिव मी अ राइट, मुझे एक सवारी कराओ, कहीं की? ऑन योर बैक, अपनी बैक पे बिठा करके, कि अपनी बैक पे, अपनी पीठ पे मुझे बिठाओ और उसकी सवारी कराओ, बिकॉज उसे पूरी दुनिया देखनी है, उसे इस नेस्टी पॉन्ड से बाहर निकलना है। और डक ऐसा कंगारू से कहती है। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, क्वाइट मतलब वेरी, स्टिल चुपचाप, मैं बहुत चुपचाप बैठी रहूंगी, पूरी तरह से चुपचाप बैठी रहूंगी। एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ भी नहीं कहूंगी, केवल एक चीज कहूंगी, क्या? क्वैक। क्वैक क्या है? क्वैक डक की आवाज है, डक की साउंड है। जैसे डॉग बार्क करता है, इसी प्रकार से जो क्वैक करती है वो कौन करती है? डक। डक क्वैक करती है, कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। मैं क्या करूंगी? मैं पूरी तरह से चुपचाप बैठी रहूंगी, बस मैं क्वैक जरूर कहूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, यानी कि पूरा का पूरा दिन मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। पूरा दिन मैं क्या करूंगी? केवल एक चीज, क्वैक, जो मेरी साउंड है उसे मैं जरूर कहूंगी। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। अब यहां पे द डी, ये एक इंग्लैंड की रिवर है।
डक क्या कहती है, यहां पर जाने के लिए कहती है कि हम वहां जाएंगे। द डी जो रिवर है हम वहां पर जाएंगे। एंड द जेली बोली, जेली बोली एक अफ्रीकन प्लेस है कि अफ्रीका में एक जगह है, एक प्लेस है जिसका नाम है जेली बोली, हम वहां पर भी जाएंगे। ये प्लानिंग करती है, ऐसा कंगारू को कहती है कि हम एक तो डी जो रिवर है वहां पर, और जेली बोली ये क्या है, अफ्रीका में एक प्लेस है, अफ्रीकन प्लेस है, वहां पर जाएंगे। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, सारी दुनिया घूमेंगे, जितनी भी धरती है वहां पर घूमेंगे। समुद्र, सी, ओवर द सी, और ओवर द सी हम समुद्र के ऊपर भी जाएंगे, वहां पे भी हम इंजॉय करेंगे, वहां पे भी हम घूमेंगे। प्लीज टेक मी अ राइड, रिक्वेस्ट पूरी तरह से हेजिटेशन कि प्लीज टेक मी अ राइड, रिक्वेस्ट कर रही है, गिड़गिड़ा रही है कंगारू के सामने, ओ डू प्लीज, प्लीज ये काम कर दो मेरा, मुझे पूरी दुनिया दिखा दो। सेड द डक टू द कंगारू, डक ने किसको कहा, कंगारू को ऐसा कहा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डक रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अपनी पीठ पर बिठा करके तुम दुनिया का भ्रमण कराओ, वर्ल्ड राइड पे लेकर के जाओ, और मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्वाइट स्टिल, पूरी तरह से चुपचाप बैठी रहूंगी, केवल क्वैक मैं कहूंगी, और पूरा दिन मैं आपको किसी प्रकार की कोई डिस्टरबेंस नहीं होने दूंगी। और हम कहां कहां जाएंगे ये बता रही है कि द डी जो रिवर है और जो अफ्रीकन प्लेस है वहां पर पूरी दुनिया में हम घूमेंगे, समुद्र के में घूमेंगे और लैंड पे घूमेंगे। तो प्लीज मुझे क्या कर दो, आप एक राइड दो, एक सवारी करा दो। आइए देखते हैं इसमें डिवाइसेस कौन कौन सी यूज की गई है। एक तो जैसे सैड द डक टू द कंगारू, सैड द डक टू द कंगारू, रेपिटेशन है, रिपीट किया गया है एक लाइन को, लाइन का रेपिटेशन यहाँ पे है। और दूसरा इस लाइन में देखिए, आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, स ये स की साउंड से क्या हो गया, एलिट्रेशन, यहाँ पर एलिट्रेशन का भी यूज किया गया है। और इसके बाद इसमें एक डिवाइस और आएगी, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, INVERSION, इन्वर्जन क्या होता है, जब किसी पोयम में दो कैरेक्टर्स आपस में डायलॉग बोलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो उसको बोला जाता है इन्वर्जन। तो इसमें अब कंगारू की टर्न है कि कंगारू अब क्या कहता है, कंगारू से क्या कहेगा। अगर राइम स्कीम की बात करें स्टैंजा की, तो यहां पर देख लीजिए, बैक कंगारू, क्वैक बैक, तो ये भी ए हो जाएगा। उसके बाद कंगारू थ्रू, बी, उसके बाद यहाँ पे ली और सी, यहाँ पर जगह सी और सी बन गया, डू कंगारू, जैसे ये क्या था कंगारू और इसके बाद थ्रू, तो इसको क्या बी था ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी बी। तो इस प्रकार से आपकी क्या राइम स्कीम बनी, ए बी सी सी बी बी। आइए देखते हैं हम कि नेक्स्ट स्टैंजा में अब कंगारू क्या रिप्लाई करता है। डक ने कंगारू से रिक्वेस्ट कर ली, अब कंगारू क्या रिप्लाई देता है, कंगारू क्या कहता है, सेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने डक को कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, भाई जो तुमने बात कही है इसके लिए मुझे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, थोड़ी सी जरूरत है, किस चीज की, रिफ्लेक्शन की, सोचने की, मुझे थिंकिंग करनी है, मुझे सोच विचार करना है, और मैं सोच विचार करके तुम्हें बता दूंगा कि मेरा क्या डिसीजन है। Perhaps on the whole it might bring me luck, लक क्या है, सौभाग्य, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूं तो क्या होगा, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी। एंड दिस सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मैं तुम्हें पूरी दुनिया का चक्कर लगाऊं, और लेकिन एक ऑब्जेक्शन है, और ऑब्जेक्शन क्या मतलब, एक आपत्ति है, मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है ये अब कंगारू आगे बता रहा है। एंड दिस सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन विच इज, कौन सा ऑब्जेक्शन है, विच इज जो है, क्या ऑब्जेक्शन है, इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, इफ यू लेट मी, यदि तुम मुझे परमिशन दो, यदि तुम मुझे अनुमति दो, स्पीक सो बोल्ड, कि भाई चलो कोई बात नहीं, बता दो क्या ऑब्जेक्शन है,
कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक्सप्लेन कर दो कि तुम्हें क्या ऑब्जेक्शन है। यदि तुम मुझे बोल्ड बनने की परमिशन दो, मैं हिम्मत करके तुम्हें बता सकता हूं कि मुझे कौन सा ऑब्जेक्शन है। और क्या कहता है, योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि जो तुम्हारे पैर है ना वे अनप्लीजेंट है, वे अच्छे नहीं है, नॉट नाइस, नॉट प्लीजेंटली, कि वे ऐसा हमें अच्छा आभास नहीं देते हैं, बैड फीलिंग देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो पैर हैं एक तो वो वेट और एक वो कोल्ड, एक तो गीले होते हैं और एक ठंडे होते हैं, क्योंकि तुम पानी में रहती हो ना। तो जो तुम्हारे फीट हैं वो हमें अप्रिय, अच्छा ना लगने वाला आभास देते हैं, हमें एक बैड फीलिंग देते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिज, कहता है और इससे क्या हो जाएगा, इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वुड प्रोबेबली गिव मी, मुझे एक चीज दे देगा ये तुम्हारे वेट और कोल्ड जो पैर है, इससे मुझे एक नुकसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूमेटिज। रूमेटिज क्या है? रूमेटिज एक ज्वाइंट्स में होने वाला पेन है, एक गठिया रोग है, एक डिजीज है। क्या डिजीज है? कि भाई मुझे जो है रूमेटिज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे पैर गीले होंगे, तुम्हारे पैर ठंडे होंगे और उससे मुझे रूमेटिज हो जाएगा, गठिया का रोग हो जाएगा, मेरे जॉइंट्स में पेन हो जाएगा, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। सैड द कंगारू, कंगारू ऐसा किसको कहता है? डक को कहता है। अब क्या देखा हमने कि कंगारू ने कहा कि ठीक है मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए समय चाहिए, और कहता है कि ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर मैं तुम्हें पूरी दुनिया का चक्कर लगा दूं, तुम्हें घुमा दूं, लेकिन एक छोटा सा ऑब्जेक्शन है, एक छोटी सी आपत्ति, एक प्रॉब्लम है। और अगर तुम मुझे लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं बोल सकता हूं, मेरी हिम्मत बताओ कि कोई बात नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है। और वह प्रॉब्लम क्या बताता है कि तुम्हारे पैर अनप्लीजेंटली वेट और कोल्ड हैं, जिससे मुझे रूमेटिज की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहां पर कंगारू ने रिप्लाई दिया है, वहां पर डक ने रिक्वेस्ट की थी, दोनों की बातचीत हो रही है। तो हमने क्या कहा था कि इसमें क्या है? इन्वर्जन। इन्वर्जन एक डिवाइस का यूज किया गया है जहां पर दो कैरेक्टर्स आपस में बातचीत करते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम देख लीजिए आप। पहले डक ए रिफ्लेक्शन बी लक, डक लक, ए हो गया, यहाँ रिफ्लेक्शन, यहाँ ऑब्जेक्शन, तो ये बी हो जाएगा। बोल्ड कोल्ड सी हो गया। रू और कंगारू, रू और कंगारू, तो रू और कंगारू में क्या हो जाएगा यहाँ पर आप डी, क्योंकि इस स्टैंजा में अलग ही राइम स्कीम बन गई है, ए बी सी डी। तो आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होता है। अब कंगारू ने अपना ऑब्जेक्शन बता दिया कि मुझे ऑब्जेक्शन क्या है, तुम्हारे वेट एंड कोल्ड फीट। अब डक क्या रिप्लाई करती है? Said the duck as I sat on the rocks. रॉक्स क्या होते हैं? चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने, पत्थर की, स्टोन्स की। तो कहते हैं मैंने चट्टानों पर बैठ करके आई हैव थॉट, मैंने सोचा, विचार किया कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो जेन्युइन प्रॉब्लम है। ओवर दैट कंप्लीटली, उस पूरी बात के ऊपर पूरी तरह से सोचा। कंप्लीटली आई हैव थॉट about my web feet which are cold and wet। जो मेरे वेब फीट हैं, जो जालीनुमा पैर हैं, जो क्या होते हैं? कोल्ड होते हैं और वेट होते हैं, उनके बारे में मैंने पूरी तरह से सोचा। और सोच करके मैंने क्या किया? एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वॉर्स्टेड सॉक्स। मैंने क्या किया? 4 पेयर खरीद लिए। किसके? वॉर्स्टेड सॉक्स के। वॉर्स्टेड वुलन, वुलन सॉक्स, हम सॉक्स पैरों में डालते हैं सर्दी से बचने के लिए। तो इसने कहा कि मैंने क्या किया? 4 पेयर्स ऑफ वॉर्स्टेड सॉक्स के मैंने खरीद लिए। और क्या होगा उनसे? विच फिट माय वेब फीट नीटली, जो मेरे जालीनुमा जो पैर हैं, जो डक के पैर होते हैं ना, जालीदार होते हैं, कि जो मेरे वेब फीट पैरों में अच्छे से आ जाएंगे, फिट हो जाएंगे। And to keep out the cold, I bought a cloak। क्लोक होता है लबादा,
श्रग, एक श्रग मैंने खरीद लिया, एक कंबल टाइप ब्लैंकेट टाइप मैंने खरीद लिया है। क्यों? टू कीप आउट द कोल्ड, ठंड से बचने के लिए, अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए मैंने क्या किया, एक क्लॉक भी खरीद लिया है। एंड एवरी डे, और हर दिन, आ सिगार आई विल स्मोक, मैं एक सिगार भी पीऊंगी, एक सिगरेट पीऊंगी हर दिन, जिससे कि मैं अपने आप को वार्म रख सकूं, गर्म रख सकूं। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू, और ये सब मैं पता क्यों फॉलो कर रही हूं, बता रही है कि ये सब चीज मैं इसलिए फॉलो कर रही हूं क्योंकि डियर ट्रू, तुम मेरे डियर फ्रेंड हो, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। लव ऑफ अ कंगारू, तुमसे मुझे स्नेह है, तुमसे मुझे प्यार है, और उस प्यार की वजह से मैं इन सब चीजों को फॉलो करूंगी। तो अपने पैरों के लिए मैंने वॉस्टेड सॉक्स ले लिए हैं, एक क्लॉक खरीद लिया है ठंड से बचने के लिए, और इस प्रकार से डक ने बोल दिया कि आपकी उस समस्या का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है। अगर हम इसमें देखें कि कौन सी डिवाइसेस यूज हैं, एक तो देखिए विच फिट माय वेब फीट, फॉर की साउंड है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन का प्रयोग है इसमें, एलिट्रेशन, और इन्वर्जर तो है ही क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। और इसमें अगर आप इसकी राइम स्कीम देखें तो आपको पता है यहाँ पर ए आ जाएगा, बी ए लिख देते हैं, यहाँ पर ए बी रॉक्स सॉक्स ए, इसके बाद कंप्लीटली नीटली, कंप्लीटली का बी है तो यहाँ पे भी बी, क्लॉक और स्मॉक, यहाँ पे सी, और यहाँ पे सी, ट्रू और कंगारू, ट्रू कंगारू, यहाँ पे डी, और यहाँ पे भी डी। इस प्रकार से इसकी राइम स्कीम हो गई, ए बी सी सी डी डी। आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है। डक और कंगारू के बीच में बातें हो रही हैं। डक ने कंगारू की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया है। अब कंगारू क्या कहता है, सैड द कंगारू आई एम रेडी, कंगारू कहता है मैं रेडी हूं। फिर तो भाई तुमने 4 पेयर ऑफ वॉस्टेड सॉक्स बॉच कर लिए हैं, खरीद लिए हैं, एक क्लॉक ले लिया है, अब मैं रेडी हूं, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल इन द मून लाइट पेल, मून लाइट क्या होता है, चांद की रोशनी, चांद रात को निकलता है और रोशनी कैसी होती है उसकी, पेल, पीले रंग की होती है, येलो कलर की होती है। कहता है कि हम मून लाइट जो येलो कलर की होगी उसमें चलेंगे, लेकिन तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, लेकिन जब तुम बैठोगी ना मेरे पीछे तो बैलेंस करके बैठना, बैलेंस बना करके बैठना, कभी गिर जाओ। डियर डक सिट स्टडी, और मजबूती से बैठना, स्टडी मतलब मजबूती से, फर्मली, मजबूती से बैठना और बैलेंस करके बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और जो मेरी पूंछ है ना, जो मेरी टेल है उसके क्वाइट, बिल्कुल उसके एंड पे, कहां पे बैठना, उसके क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरी टेल के बिल्कुल लास्ट पे बैठना, यहां पे तुम्हें बैठना होगा। एक तो बैलेंस बना करके रखना, उसको क्या सजेशन देता है, सुझाव देता है, बैलेंस बना करके बैठना, मजबूती से बैठना और मेरी टेल के एंड में बैठना। सो अवे दे वेंट विद अ होप एंड अ बाउंड, होप एंड अ बाउंड, उछल कूद करते हुए, वे उछल कूद करते हुए चल पड़े। डक इसकी पूंछ पर, इसकी टेल पर बैठ जाती है और वे क्या करते हैं, विद अ होप एंड अ बाउंड, होपिंग करते हुए, उछलते हुए, जंपिंग करते हुए चल पड़ते हैं। एंड दे होप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, उन्होंने होपिंग की, वे उछल कूद करते हुए कहां पर गए, अब वे जर्नी पर निकल पड़े हैं वर्ल्ड की 3 टाइम्स, 3 राउंड लगा दिए पूरी दुनिया के, 3 बार घुमा दिया कंगारू ने डक को। एंड हु सो हैप्पी, और किसको खुशी हुई, ओ हु, कौन है वो जिसको खुशी हुई, ऐसा ये क्वेश्चन पूछ रहा है पॉइंट लास्ट में, क्वेश्चन मार्क में लगा दिया है, एट द डक एंड द कंगारू, कौन भाई, डक या कंगारू, या दोनों खुश हुए। तो जनरल सी बात है कि जब वे सहमति से, एग्रीमेंट होकर के, एक दूसरे से बातचीत करके जा रहे हैं तो दोनों ही वो खुश होंगे।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि लास्ट में कंगारू जो है वो उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी बातों को मान लेता है। और इसमें अगर हम देखें राइम स्कीम तो वही है, रेडी, पेल, स्टीडी, टेल और बाउंड, यहाँ पे सी, राउंड सी और हु, डी, कंगारू डी। तो क्या बन गया ए बी सी सी डी डी। अगर हम इसमें उसकी बात करें कि इसमें कौन सी और डिवाइसेस यूज की गई है, बी बी, तो ब की साउंड है एलिट्रेशन, द की साउंड है, एस की स की साउंड है। तो इस लाइन में क्या है, पूरी में एलिट्रेशन का यूज किया गया है। तो यहाँ पर इसमें एलिट्रेशन का यूज है। और आई होप कि आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।